हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिटूनिया के केयर के बारे में। पिटूनिया की हम कैसे केयर करेंगे ताकि हमें विंटर में इससे बहुत सारे फ्लावर मिल सकें और हमारे गार्डन में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करें। तो पिटूनिया एक विंटर का काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और मुझे लगता है कि जो भी प्लांट लवर्स है और वो विंटर गार्डन अपना बनाते हैं तो उनके गार्डन में ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। और मेरा विंटर का फेवरेट प्लांट पिटूनिया है। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये प्लांट। और नर्सरी में आपको काफ़ी सारे इसके वैरायटी देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर वैरायटी देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास सिंगल फ्लावर वाला है और नर्सरी में आपको डबल फ्लावर वाला भी मिल जाएगा और बहुत सारे कलर्स में भी मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम इसको ग्रो कैसे करेंगे। तो ग्रो करने के लिए हम इसको सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। सीड्स के थ्रू ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके सीड्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो आप सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। सीड्स को अगर आपको ग्रो करना है तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में हम इसके सीड्स को लगाते हैं ताकि हमें से जो फ्लावरिंग है वो टाइम पे मिल सके। मेरा ये जो प्लांट है मैं नर्सरी से लेकर के आई हूँ और ये मुझे 25 रुपीज़ का मिला है क्योंकि प्लांट का ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं था तो प्राइस भी थोड़ा कम ही था। और अब बात कर लें हम इसकी को कि कैसे हम गमले में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है और ये करीबन 7 इंच का गमला है। छोटे गमले में ही पिटूनिया काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लेता है। 7 से 9 इंच का जो गमला है वो बहुत ही अच्छा है इसके लिए ग्रो करने के लिए। और आप चाहें तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और इसकी जो सॉइल मिक्सचर हम लेते हैं तो सॉइल मिक्सचर के लिए हमें वही मैं लेती हूँ 1:1:1 का रेशियो लेती हूँ। लेकिन आप चाहें तो इसमें कंपोस्ट की मात्रा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है तो इसकी लाइफ स्पैन जो होती है कम होती है। और क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन कम होती है तो हमें इसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए होती है, जिसके वजह से हम इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो आप कंपोस्ट थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसके सीडलिंग्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। जब आप नर्सरी में जाएंगे अक्टूबर या नवंबर में तो आपको उसके छोटे छोटे से पौध भी मिलेंगे। और अभी अगर आप जाते हैं तो आपको इस साइज़ का जो है प्लांट ही देखने को मिलेगा और उसमें फ्लावर भी खिले हुए होंगे। तो आप जब भी नर्सरी जाते हैं प्लांट लेने के लिए तो आप चेक करें कि आपके जो प्लांट है उसमें बर्ड्स या फ्लावरिंग हो रही हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नर्सरी में तो रखे हुए रहते हैं प्लांट्स और उसमें एक दो फ्लावर भी खिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसके घर ले आते हैं तो उसमें बर्ड्स बिल्कुल नहीं आते हैं क्योंकि वो प्लांट थोड़ा ख़राब होता है। इसलिए आप चेक करें कि उसमें फ्लावर हो या ना हो लेकिन बर्ड्स होने चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आप इस प्लांट को लेने के लिए जाते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है और एक दो जो फ्लावर है वो सूख गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जैसे ये फ्लावर सूख गया है तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे प्लांट में नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे प्लग करके इस तरीके से हटा देंगे, पिंच कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर हम इसे प्लांट में छोड़ देंगे तो ये सीड्स बनाने लगेगा और प्लांट को लगेगा कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो रहा है और ये फ्लावरिंग देना बंद कर देगा और अपने सीड्स को बनाने में लग जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी सूखा हुआ फूल दिखाई देता है तो आप उसे तुरंत हटा दें प्लांट से। और या फिर ऐसे पीली पत्तियां भी अगर आपको दिखती हैं प्लांट में, जैसे कि यहाँ पे पीली पत्तियां दिख रही है, तो इसे भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें इसको सनलाइट कितना देना चाहिए। तो सनलाइट आप इसको पूरा अच्छे से दे सकते हैं। 4 से 5 घंटे की सनलाइट में ये काफ़ी अच्छे से जो है ग्रो करता है। जितना ज़्यादा आप इसको सनलाइट देंगे उतने ही ज़्यादा इसमें बर्ड्स आएंगे और फिर उतनी ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और वाटरिंग के लिए वैसे तो ये हीट टॉलरेंट प्लांट भी है और अगर आप 1 से 2 दिन इसे पानी देना भूल गए या फिर आप कहीं चले गए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसके जो फ्लावर है वो थोड़ा जल्दी मुरझा जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसकी मिट्टी जो है हमेशा मॉइस्ट रहे। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, बस मॉइस्ट रखना है। अभी जैसे आप मेरी मिट्टी देख रहे होंगे इसमें मैं अगर 1 से 2 दिन तक पानी नहीं भी दूंगी तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो इसलिए हमेशा आप इसकी मिट्टी को चेक करके अच्छे से पानी दें, बस मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। और नेक्स्ट जो चीज़ है जो इस प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फर्टिलाइजिंग करना। तो ये विंटर का जैसे फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें फर्टिलाइज़र भी हमें रेगुलर यूज़ करना होगा ताकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिल सके। तो अब जैसे इसमें फ्लावरिंग होने लगी है तो हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि हम जैसे एक बार में लिक्विड को डालेंगे तो वो सारे रूट्स तक पहुंच जाएगा और हमें रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम इसमें कोई सॉलिड फॉर्म का कंपोस्ट डालते हैं या खाद डालते हैं तो वो हमें धीरे धीरे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अभी जैसे इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो हर 10 दिन पे मतलब महीने में 3 बार आप इसमें अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए आप किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, दोनों ही बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और फ्लावरिंग को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जब भी इस प्लांट को पानी दें हमेशा इसकी मिट्टी में पानी दें, कभी भी इसके प्लांट के ऊपर पानी ना दें, ना ही इसके जो फ्लावर पे पानी दें। क्योंकि अगर हम इसके फ्लावर पे पानी देते हैं तो फ्लावर में पानी रुक जाता है और उसके बाद जो है इसमें फंगस वगैरह लगने का प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसलिए आप जब भी पानी दें बस इसकी मिट्टी में दें, ना कि कभी भी प्लांट में दें। अगर प्लांट में आपको देना भी है, अगर आपका प्लांट ज़्यादा गंदा लग रहा है आपको, तो सुबह के टाइम में दें, 8 से 9 के बीच में दें, ताकि जब धूप निकलेगी उससे जल्दी से जो है पानी प्लांट से सूख जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपको फ्लावरिंग करता रहेगा। अप्रैल मई तक इसमें जो है फ्लावरिंग होते रहती है और बहुत ही अच्छे से होती है। हाँ, मई में थोड़ा कम फ्लावरिंग होती है लेकिन होती है, और उसके बाद जो है आप इसके सीड्स को कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट बार आप इसकी जो है प्लांट खुद से रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपको इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।